राधे राधे प्यारे दर्शकों। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है कि हम हर समय चिंता से घिरे रहते हैं। हर तरफ संकट ही संकट नजर आता है। ऐसे विपरीत समय में हमें न जाने कितने ही गलत ख्याल आते हैं और हम कुछ अनहोनी कर बैठते हैं। किंतु कहते हैं संत महापुरुषों के पास हर सवाल का उत्तर होता है, हर समस्या का समाधान होता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। विपरीत समय में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस कहानी के माध्यम से आप सब कुछ जान पाएंगे। इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य सुख वैभव से संपन्न था। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गईं। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देख राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वह सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया। स्थिति सामान्य हो गई। सब कुछ पहले जैसा हो गया, किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई। हर समय उसके दिमाग में यही रहता कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगीं। पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली। वह अपनी इस हालत से परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल के माली को देखता तो बड़े आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद वह रूखी सूखी रोटी भी पेट भर के खाता और पेड़ के नीचे मजे से सोता। कई बार राजा को उससे जलन होने लगती। एक दिन उसके राज दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने का सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह समझ गए थे। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इतना कहने पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा। इतना सुनकर फिर साधु कहने लगे, तो फिर ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो। राजा तैयार हो गया और उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे। राजा कहने लगा, सोचता हूं कि अब कोई व्यवसाय कर लूं। इतना सुनकर फिर साधु कहने लगे कि उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे। अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है। राजा ने उत्तर दिया, तो मैं कोई नौकरी कर लूंगा। इतना सुनकर फिर साधु कहने लगे, ये ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूं, मैं अपनी कुटिया में ही रहूंगा। राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से भेंट कर पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, और तुम्हारी नींद का क्या हाल है। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए कहा, गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूं और गहरी नींद सोता हूं। किंतु राजा ने साधु से प्रश्न किया कि गुरुवर, पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अब भी करता हूं, फिर ये परिवर्तन कैसे। ये मेरी समझ के बाहर है। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मानस पटल पर ढोया करते थे। किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो गए। तुमने सब कुछ मेरे हवाले सौंपकर कार्य किया। मनुष्य को हर कार्य उस परमात्मा के हवाले सौंपकर ही करना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद कर्ता बना रहता, तब तक खुद भोगता रहता है, तब तक दुखी रहता है। किंतु जब मनुष्य सब कुछ उस परमात्मा के हवाले सौंप देता है तो वह सर्व चिंताओं से मुक्त हो जाता है। जीवन में जो भी कार्य करें, अपना कर्तव्य समझकर करें, न कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का एकमात्र उपाय है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।